साल 2006 की एक ऐसी कॉमेडी क्लासिक जिसने सबको हंसा हंसा कर लोट-पोट कर दिया था। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं गोलमाल की। तो चलिए इस अनलिमिटेड फन की दुनिया में सीधे एंट्री मारते हैं। तो चलिए शुरुआत ही उस लाइन से करते हैं जो इस पूरी फिल्म का सार है। एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ बस उलझने ही वाला है, सब गोलमाल होने वाला है। तो कहानी है चार दोस्तों की। शरारतें करने में तो ये माहिर हैं, लेकिन अब लगता है कि इनकी किस्मत ने इनका साथ पूरी तरह से छोड़ दिया है। और ये रही इनकी टीम। गोपाल जो है इस गैंग का मास्टरमाइंड, माधव जिसे हर बात में ड्रामा चाहिए, लक्ष्मण एकदम सीधा साधा भोला भाला, और फिर है लकी। खैर लकी बोलता तो नहीं, पर असल में सबसे ज्यादा होशियार वही है। तो होता ये है कि एक के बाद एक कांड करने के बाद इनके कॉलेज की डीन, जिन्हें ये 10 साल से परेशान कर रहे थे, वो आखिरकार इन्हें कॉलेज से निकाल ही देते हैं। और अब ये चारों सड़क पर आ गए हैं, पूरी तरह बेघर। अब वसूली नाम के एक गुंडे से बचते बचाते ये लोग एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जो इन्हें अपने छिपने के लिए बिल्कुल परफेक्ट लगती है। एक बड़ा सा बंगला जिसमें एक बुजुर्ग अंधा जोड़ा रहता है। और जैसे ही गोपाल ये बात सुनता है, उसके शातिर दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आता है। वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और मजेदार प्लान बनाता है कि उनमें से ही कोई एक उनका खोया हुआ पोता समीर बन जाएगा। अब ये प्लान, भाई ये धोखेबाजी का एक ऐसा मास्टरपीस है जिसके लिए एकदम परफेक्ट कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, जो सच कहें तो नामुमकिन है। यहीं से शुरू होती है असली कॉमेडी ऑफ एरर्स। तो मतलब खेल सारा इसी डबल रोल का है। अंधा जोड़ा छूता है और महसूस करता है लक्ष्मणा को, लेकिन आवाज सुनता है गोपाल की। फिल्म का ज्यादातर मजा इसी गड़बड़ झाले से पैदा होता है। और बस जैसे ही ये नाटक शुरू होता है, घर में शुरू हो जाता है झूठ, गड़बड़ और कंफ्यूजन का एक ऐसा सिलसिला जो रुकने का नाम ही नहीं लेता। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि चार लोग मिलकर एक इंसान होने का नाटक कैसे कर सकते हैं। खाना पीना, सोना, बात करना, ये सब कैसे मैनेज होगा? और इसी सवाल का जवाब है फिल्म के सबसे मजेदार सीन्स। और यहीं से शुरू होते हैं उनके मजेदार बहाने। कभी एक आदमी के लिए 4 प्लेट खाना, तो कभी ये कहना कि अमेरिका में बहुत ठंड होती है इसलिए 4 चादरें चाहिए। जब भी ऐसा लगता है कि अब तो लक्ष्मण पकड़ा ही जाएगा, तभी गोपाल को कहीं छिपकर कोई न कोई ऐसा ही अजीबोगरीब बहाना बनाना पड़ता है ताकि बात संभल जाए। और मामला सिर्फ दादा दादी तक ही नहीं रुकता। पिक्चर में और भी कई खिलाड़ी हैं। एक तरफ पड़ोसन है, दूसरी तरफ एक शक्की दुश्मन, फिर एक गैंगस्टर जो खजाने के पीछे है, और हाँ, वसूली भाई को तो हम भूल ही नहीं सकते। लेकिन ठीक उसी वक्त जब उनके झूठ का ये महल ढहने वाला होता है, उनके सामने एक ऐसा सच आता है जो उनके अपने धोखे से कहीं ज्यादा बड़ा और दर्दनाक है। खजाने की तलाश में जब वो घर की तलाशी ले रहे होते हैं, तो उन्हें एक छोटा सा बक्सा मिलता है। लेकिन उस बक्से के अंदर जो होता है वो पूरी कहानी को ही बदल कर रख देता है। और फिर दादाजी वो राज खोलते हैं जो दिल तोड़ देता है। वो बताते हैं कि उनका बेटा, बहू और असली समीर सालों पहले एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। वो जानते थे कि ये चारों धोखेबाज हैं, पर उन्होंने ये नाटक चलने दिया क्योंकि इसी झूठ की वजह से उनकी पत्नी मंगला के चेहरे पर खुशी थी। अब इस सच्चाई के सामने आने के बाद इन चारों के पास 2 ही रास्ते थे, या तो वहां से भाग जाएं या फिर जिंदगी में पहली बार कोई सही काम करें। और फिर शुरू होता है फिल्म का जबरदस्त क्लाइमैक्स। वो विलेन से भिड़ते हैं, छिपे हुए हीरो का राज खुलता है, और ना चाहते हुए भी ये चारों दोस्त हीरो बन जाते हैं। और आखिर में पुलिस कमिश्नर उन्हें एक सजा सुनाते हैं। लेकिन ये कोई आम सजा नहीं है। उन्हें उस बुजुर्ग जोड़े के साथ रहकर श्रवण कुमार की तरह उनके बेटों के रूप में उनकी देखभाल करनी होगी। और यहीं पर फिल्म का सबसे खूबसूरत मैसेज सामने आता है। उन्होंने ये सफर 4 कड़के मतलबी धोखेबाजों के तौर पर शुरू किया था, लेकिन इस सारे गोलमाल के चक्कर में उन्हें अनजाने में वो एक चीज मिल गई जो उनमें से किसी के पास कभी नहीं थी, एक असली परिवार। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या कभी कभी पूरी तरह धोखे और कन्फ्यूजन पर बनी कोई कहानी अनजाने में ही सही एक सच्चे रिश्ते और प्यार को जन्म दे सकती है?